1912 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाया गया, टाइटैनिक। लोग इसे अनसिंकेबल शिप कहते थे, यानी ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि घमंड हमेशा इंसान को नीचे गिरा देता है। यह कहानी है सपनों की, उम्मीदों की और एक ऐसी रात की जिसने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का सपना था एक ऐसा जहाज बनाना जो इंसानी तकनीक का चमत्कार कहलाए। उसकी लंबाई फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी, उसकी ऊंचाई 11 मंजिला इमारत जितनी। अंदर स्विमिंग पूल, जिम, डाइनिंग हॉल, डांस फ्लोर, हर तरफ लग्जरी ही लग्जरी। उस समय लोगों ने इससे बड़ा कुछ भी नहीं देखा था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन बंदरगाह पर हजारों लोग खड़े थे। जहाज से निकलती रोशनी, लोगों की हंसी और आंखों में चमकता एक नया सपना, अमेरिका पहुंचकर नई शुरुआत करने का सपना। टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। लोगों में उत्साह था, उम्मीद थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे समुद्र की गहराई में कैसी तकदीर उनका इंतजार कर रही है। जहाज पर पहली क्लास के लोग शहंशाह जैसी जिंदगी जी रहे थे। बड़े हॉल में वाइन, महंगे कपड़े, नृत्य, संगीत, हर तरफ चमक ही चमक। दूसरी क्लास साधारण लेकिन शांत थी और तीसरी क्लास में वे लोग थे जिन्होंने अपनी सारी कमाई लगाकर अमेरिका जाने का रास्ता खरीदा था। सभी के सपने अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही, एक नई जिंदगी। 14 अप्रैल की रात। अटलांटिक ओशन शांत था, पर बहुत ठंडा। आसमान पर तारे थे, लेकिन समुद्र इतना काला कि कोई भी बर्फीला पहाड़ दिखाई नहीं देता। उस दिन टाइटैनिक को कई जहाजों से चेतावनियां मिली थी कि आगे बर्फीले पहाड़, आइसबर्ग्स मौजूद हैं। पर टाइटैनिक तेज रफ्तार से चलता रहा क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वह रिकॉर्ड समय में अमेरिका पहुंचे। रात के 11:40 लुकआउट अचानक चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। कप्तान ने तुरंत जहाज मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक दाईं ओर से एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। ऊपर सिर्फ हल्का सा झटका लगा, लोग इसे मामूली समझ रहे थे, लेकिन नीचे जहाज की स्टील प्लेटें खुल चुकी थी। पानी अंदर भरने लगा था। इंजीनियरों ने कप्तान से कहा, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। यह सुनते ही जहाज पर डर फैल गया। लाइफ बोट सिर्फ आधे लोगों के लिए थी, 2200 लोग, लेकिन नावें सिर्फ 1200 के लिए। और नियम था, महिलाओं और बच्चों को पहले। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, परिवार एक दूसरे से चिपकते जा रहे थे। कुछ पति अपनी पत्नियों को नाव में बैठाते हुए खुद पीछे रह गए। कुछ माएं अपने बच्चों को पकड़कर रो रही थी। लेकिन इसी अराजकता में एक खूबसूरत, दर्दनाक पल भी था। जहाज का म्यूजिक बैंड अपनी जगह खड़ा होकर आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा। उनका संगीत लोगों को हिम्मत दे रहा था, जबकि समुद्र उनकी ओर बढ़ रहा था। जहाज झुक रहा था, पानी ऊपर चढ़ रहा था। लोग ऊपर की डेक की ओर भाग रहे थे। कहीं चीखें, कहीं प्रार्थनाएं और कहीं एक सन्नाटा। टाइटैनिक का आखिरी पल आ चुका था। जहाज बीच से टूट गया और धीरे धीरे भारी आवाज के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया। वह रोशनी, वह संगीत, वह शाही दुनिया, सब कुछ लहरों ने निगल लिया। सैकड़ों लोग बर्फीले पानी में गिर गए, लेकिन तापमान इतना कम था कि ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में बेहोश होकर डूब गए। ठंड किसी भी आग से ज्यादा खतरनाक थी। पानी में तैरते हुए लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन लाइफ बोट्स डर के कारण वापस नहीं आ रही थी। सुबह करीब 4 बजे कारपाथिया नाम का जहाज आया। उसने सिर्फ 705 लोगों को जिंदा पाया। बाकी सारे, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, सब समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए सो चुके थे। उनके सपने, उनकी कहानियां, उनकी यादें, सब इतिहास बन गई। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सबक था कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक बना ले, प्रकृति के आगे वह हमेशा छोटा ही रहेगा। और कभी-कभी छोटी सी गलती हजारों जिंदगियां ले जाती है।